नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला आज आपके समक्ष एक ऐसा प्राणायाम प्रस्तुत करूंगी जो हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही लाभदायक है। और यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और अपने विचार मोर्छा प्राणायाम के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। तो चलो शुरू करें। मूर्छा प्राणायाम जैसे नाम से ही विदित है कि आदमी है वो मूर्छा की अवस्था में चला जाता है। जैसे जैसे ये प्राणायाम का अभ्यास जब ये बढ़ता जाता है, ये ऐसा ही एक प्राणायाम है जिससे मतलब मूर्छा प्राणायाम जिसका अभ्यास करते करते वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसे हम मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। और वैसे ही कुंभक की दीर्घता बढ़ती जाती है, जैसे कुंभक लगाने की दीर्घता है वो बढ़ती जाती है। इस प्राणायाम में मन के संपूर्ण विलय की क्षमता है वो कुंभक की दीर्घता का कारण है। श्वास के नियंत्रण से प्राण नियंत्रित होता है। श्वास का हम नियंत्रण करते हैं तो हमारे प्राण भी नियंत्रित होते हैं। और प्राण का जब हम नियमन करते हैं तो मन नियंत्रित होता है। प्राण का नियमन जब हम करेंगे तो हमारा मन भी है वो नियंत्रित होता है। ये मन का ही एक झमेला है। जो मन अगर हमारा नियंत्रित हो जाए मन और कर्म और वचन से तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। कुंभक की अवस्था में जब प्राण स्थिर होने लगते हैं, जैसे कुंभक हम लगाते हैं तो इसके हमारे जो प्राण है वो स्थिर होने लगते हैं, तो प्राणों के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाता है और साधक पर बहुत ही ज़्यादा और विलक्षण प्रभाव पड़ता है। और बहिरंग जंग जो जगत है उससे नाता है वो समाप्त होने लगता है और व्यक्ति है वो अंतर्मुखी बनने लग जाता है। और तब वो साधक को शारीरिक भान भी नहीं रहता, मतलब शरीर क्या है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या कर रहा है, इसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर का भान है वो ख़त्म ही हो जाता है। मतलब वो एक अपने आंतरिक जो चेतना है, आंतरिक जो आत्मा है, आंतरिक मन है, उसका चिंतन और करने लग जाता है और मनन करने लग जाता है और निधिध्यासन करने लग जाता है और अपने मन को कंट्रोल करने लग जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और अंतर्मुखी बन जाता है। शक्ति का जब जागरण हो जाता है तो ऊर्ध्वगमन संभव होता है, मतलब जो वीर्य का जो गमन है वो अधोगमन होता है और वो भी क्या है ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है। जो वीर्य को हमारी इस शरीर की शक्ति मानते हैं, बेकार में कभी भी इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये शक्ति है हमारे शरीर की। तो इस धातु को बनने में कम से कम, जैसे आज खाना खाया है तो एक बाइट जैसे आज खाया था उसका 1 महीने के बाद बनता है। तो ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको हम फालतू में ही कभी नष्ट करने की कोशिश न करें। समझदार व्यक्ति तो करते ही हैं ऐसे, लेकिन ये देश की जो जनसंख्या बढ़ी हुई है, ये जो अनजान व्यक्ति हैं जिस चीज़ की कोई महत्व नहीं है, उसको जीवन का भी कोई महत्व नहीं है, तो वो लोग इस प्रकार से ऐसी जनसंख्या बढ़ाने में कामयाब होते हैं। तो नेत्र ज्योति बढ़ने के साथ साथ इसकी स्मरण शक्ति भी आदमी की बढ़ने लग जाती है। नेत्र ज्योति तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन स्मरण शक्ति यादाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे।
सर दर्द भी कम हो जाता है, स्नायु की दुर्बलता है वो भी कम हो जाती है, अनिद्रा जैसे दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नींद जिसको नहीं आती है, जैसे मैंने सुबह एक वीडियो डाला था नींद के लिए, और एक पहले भी मैंने डाला था नींद के लिए, तो वो मतलब होता है। अब इसकी विधि क्या है, पहले मैं आपको इसके लिए विशेष बातें हैं वो उसकी जानकारी दे देती हूँ। तो जैसे सुषुप्ति, जैसे मैंने स्वप्न की समाप्त होने पर गहरी नींद में जब व्यक्ति होता है सुषुप्ति अवस्था में, उसे कहते हैं स्वप्न के समाप्त होने पर गहरी नींद में, तो सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। में क्या है कि मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मन का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, बिल्कुल से समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस प्राणायाम से क्या है, चैतन्य अवस्था में रहते हुए भी मन को ये स्थिति हो जाती है, मन पर नियंत्रण हो जाता है। चैतन्य व्यक्ति चैतन्य अवस्था में होता है, नींद सुषुप्ति में तो नींद में होता है, लेकिन जब व्यक्ति चैतन्य अवस्था में होता है तब भी जैसे हम इस प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो हमारा मन है वो नियंत्रित होता है। नए साधक हर आवृत्ति के पश्चात श्वास का विश्राम करें, मतलब नए साधक हैं वो एक बार एक जो आवृत्ति कर लेते हैं उसके बाद में श्वास का विश्राम करें, श्वास अपनी सामान्य अवस्था में रखें एक बार, फिर वापस शुरू करें। कुंभक की अवस्था को शक्ति से अधिक कदापि नहीं करें। कुंभक है वो लगाना है अपन को, तो जिसकी शक्ति है उतना ही लगाए, उससे ज़्यादा कुंभक लगाने का प्रयास नहीं करें। नित्य अभ्यास करते करते जब कुंभक का समय अपने आप बढ़ने लग जाता है तो उसके अंदर शरीर की अपार शक्ति आने लग जाती है, शरीर की क्षमता बढ़ जाती है। प्राणायाम की समाप्ति पर अंगूठे को कानों से श्वास लेने से पहले निकाल दें। लास्ट आवृत्ति है, जैसे प्राइमरी में मैंने आपको बताया था, लास्ट आवृत्ति है, उसमें कानों में जब अंगूठा दबाते हैं तो श्वास लें, उससे पहले कानों से बाहर निकाल दें, ये करना है। और उसके बाद में आती है विधि। विधि क्या है इसकी, जैसे इसमें के पद्मासन में बैठते हैं, रीढ़ गर्दन सीधी होती है हमारी, नेत्र कोमलता से बंद करते हैं, दोनों अंगूठों को कानों में लगा लेते हैं, तर्जनी अंगुली को आंखों पे लगा लेते हैं, मध्यमा अंगुली है हमारी नासिका पुट पे लगा लेते हैं, इस प्रकार से। और अनामिका होठों पे, ऐसे कनिष्ठिका होठों पे हल्के से रखें। नासिक धीरे धीरे श्वास और गहरा भरें। तत्पश्चात मध्यमा अंगुली है कि दोनों नासिका पुटों पर बंद लगा लें। पहले नाक से श्वास लें और फिर दोनों अंगुलियाँ, ये मध्यमा अंगुली दोनों साइड से अपने नाक के ऊपर लगा लें श्वास भर करके। आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाएं। कुंभक की अवस्था को यथाशक्ति बढ़ाने में ये है प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं। कुंभक की अवस्था धीरे धीरे हमारी बढ़ने लग जाती है। अब जालंधर बंद हैं, खोलते हुए जालंधर फिर थोड़ी देर के लिए रुक करके जालंधर बंद हैं उनको खोलें। मध्यमा अंगुली का दबाव कम करके नासिका से वायु को बाहर निकाल दें। दबाव उसका जैसे बहुत ज़्यादा दबाव है, श्वास को रोक के रखना है और धीरे धीरे इसको ऐसे दबाव को कम कर दें और वायु को धीरे धीरे बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में आंतरिक कुंभक से अधिक आधे समय तक रुकें।
मतलब आंतरिक कुंभक में हम ज़्यादा रुक सकते हैं और बाह्य कुंभक में हम कम रुक सकते हैं, तो उसे आधे समय में रुके। तीनों बंद लगाएं, मतलब ये बाह्य कुंभक में आंतरिक कुंभक से आधे समय तक रुकें। मतलब बाह्य कुंभक से क्या है, आंतरिक कुंभक से बाह्य कुंभक है वो कम रुके जाता है। बंद खोलते हुए शांत बैठे, ये आवृत्ति एक हुई है। और यथाशक्ति आवृत्ति है उनको धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये करके बताती हूँ, ये प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हम पद्मासन लगा लें, इस प्रकार से अपने चश्मा को उतार दीजिए। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, बिल्कुल से कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। दोनों हाथ जैसे तर्जनी अंगुली आँखों पे, ये नासिका पुट पे, इस प्रकार से, ये दोनों होठों पे इस प्रकार से रखें। जब श्वास भरना है तो हमारी ये जो मध्यमा अंगुली है इसको हटा दें, बड़ी अंगुली है इसको हटा दें। श्वास भरें, गहरा श्वास भरें, फिर नासिका पुट को बंद कर ले, त्रिबंध लगाएं। रुके, अंगुली को, मध्यमा अंगुली को खोल दें। इस प्रकार से श्वास को बाहर निकाल दें। ये एक आवृत्ति हुई। धीरे धीरे इस आवृत्तियों को कुंभक की स्थिति में बढ़ाने का प्रयास करें और प्राणायाम करें और अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करें। जितना हम करेंगे उतना ही हमें फायदा मिलेगा। अब लास्ट में जैसे हमन को सांस लेना है, अंगुली मध्यमा अंगुली हटा दी, सांस लेना है, उससे पहले हमारे अंगूठे हैं, इस अंगूठे को बाहर निकाल देना है इस प्रकार से। अब सांस लें, नासिका पुट को बंद करें, त्रिबंध लगाएं, रोकें, नासिका पुट को खोलें, वायु को बाहर निकालें। इस प्रकार से ये करते जाएं, बहुत फायदा होगा। तो आज बस इतना। मैं आचार्य सुशीला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।